बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में कुरुक्षेत्र में होगा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कार्यक्रम। 3 दिन तक कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। विधायक गोपाल कांडा ने दी जानकारी। सिरसा में कार्यक्रम के लिए मांगा था 8 दिन का समय, अब 3 दिन कुरुक्षेत्र में 5 दिन का सिरसा में रहेगा बागेश्वर सरकार का प्रवास। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का बाबा तारा कुटिया में होगा कार्यक्रम। शीघ्र ही 5 दिनों तक सिरसा में करेंगे कार्यक्रम। राजनीतिक सवालों पर भी सिरसा विधायक व एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दिए जवाब। बीजेपी सरकार की योजनाओं से गरीब हो रहे लाभान्वित, लाभ पात्र लोग सरकार का जमकर करेंगे समर्थन। विरोध करने वाले 5% लोगों ने नहीं देना वोट। जब रिजल्ट आएंगे तो बीजेपी होगी 400 सीटों के पार। एनडीए का हिस्सा होने के नाते हलोपा पार्टी प्रदेश में जहां भी ड्यूटी लगेगी करेगी प्रचार। 5 सीटें बीजेपी व 5 सीटें कांग्रेस के आने के सवाल पर गोपाल कांडा ने कहा कि बिना दूल्हे की बारात में कोई नहीं होना चाहता शामिल। कांग्रेस वालों को नहीं पता कौन होगा प्रधानमंत्री, किसके लिए मांग रहे वोट। 4 महीने बाद सैलजा लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। इतनी अवधि के लिए सिरसा की जनता नहीं करेगी वोट खराब। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बढ़ाया देश का मान सम्मान, पाकिस्तान भी मांगने लगा नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आलम। हमें नहीं करना अपने देश का पाकिस्तान जैसा हाल। सरकार के अल्पमत होने के सवाल पर गोपाल कांडा का जवाब, बीजेपी सरकार नहीं है अल्पमत। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार मजबूती से जीतेगी। विधायकों के समर्थन, सरकार के पास नंबरों की नहीं है कमी, नंबरों के लिहाज से ज्यादा है विधायक। एचएलपी व गोपाल गोविंद को प्यार करने वाले बीजेपी के साथ जेजेपी के बिना पहले भी चल सकती थी सरकार, अब भी चल रही है। जेजेपी वाले बोल रहे हैं उनके पास नहीं रहेगी चाबी। सरकार को गुमराह करके 4.5 साल जेजेपी वाले रहे सरकार का हिस्सा। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। हमने बागेश्वर सरकार से, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का एक प्रोग्राम लिया था सिरसा का। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं पहली बार सिरसा कुटिया में आऊँगा। तो अभी बीच में बार बार रिक्वेस्ट करने पर कि जी 2 या 3 दिन का प्रोग्राम आप कुरुक्षेत्र में कर दें। तो उन्होंने कहा कि जो सिरसा का आपका टाइम लिया हुआ है मैंने कुटिया से, मैं उसी के तत्वाधान से, उसी के माध्यम से कि जो आपको 8 दिन का टाइम दिया है उसमें से 3 दिन अगर आप कहेंगे तो मैं अभी 2 या 3 दिन कुरुक्षेत्र दे सकता हूं। तो 3 दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिए हैं और बाकी 5 दिन का प्रोग्राम सिरसा में करेंगे। आपके शहर सिरसा में आएंगे। ये देखो ट्रस्ट की तरफ से हमने उनको वहाँ बुलाया है और वहाँ की लोकल सामाजिक संस्थाएँ हैं और सभी लोग हैं वो मिल के करेंगे। कुछ यहाँ से जो भी हमारी ड्यूटी यहाँ से लगेगी वो कुटिया से यहाँ से लोग जाएंगे। तो कुटिया का तो पूरे हिंदुस्तान में नाम है क्योंकि ये तो धर्म स्थान है, तपस्थली है बाबा की। तो पूरे साधु संत महात्मा और धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोग तारकेश्वर धाम के बारे में, कुटिया के बारे में जानते हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी कुटिया के बारे में लोगों को मालूम है कि हाँ एक ऐसा तीर्थ स्थल, एक ऐसी तपस्थली बाबा का एक ऐसा धाम है सिरसा में। देखो क्या होता है कि आम लोगों को, गरीब जनता को बहुत इस सरकार ने बहुत कुछ दिया है और दे रही है। मोदी जी की तरफ से उनको बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का हो, उसको हर चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है। किसान की बात करें, चाहे आम जन की बात करें, चाहे अनाज मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है इलाज में, हर चीज़ में, वो बोल नहीं रहे। ये कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत 2-4-5% जिन्होंने वोट नहीं डालने जाना, वो ज़रूर चाहे हल्ला मचाएं, पर जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सरकार से वो सब के सब वोट डालने जाएंगे और वो सारे वोट मोदी जी को मिलेंगे। तो इसीलिए कि कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ये जब रिजल्ट आएंगे जो 400 पार का नारा है वो कहीं गलत होने वाला नहीं है, 400 पार ही होगा। हरियाणा लोकहित पार्टी पूरे हरियाणा की पार्टी है, तो कितनी सीटों पर बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर आप समर्थन दे रहे हैं? देखो हमारा समर्थन उनको, एनडीए का मतलब है कि एनडीए में पार्टी होने का मतलब है कि जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी, वो हरियाणा में चाहे मेरी ड्यूटी कुरुक्षेत्र में लगे, चाहे गुड़गांव में लगे, चाहे सिरसा में लगे, या जहाँ पार्टी को लगे कि हम इनसे यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं, तो वहीं मतलब उन्होंने बोला और वहीं जो काम कर रहे हैं अपना। बाकी देखो आज अगर मैं यहाँ बीजेपी की फेवर में कालांवाली जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ या सिरसा जा रहा हूँ, तो ये बात पूरे आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में जा रही है। तो सब जो मेरे चाहने वाले हैं, सब जो मेरे समर्थक हैं, सब जो पार्टी से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने पार्टी के साथ हो जाते हैं। देखो ऐसा है कि
जब 90 लोग वहाँ बैठते हैं ना विधानसभा में, तो सभी एक दूसरे के दोस्त और साथी होते हैं। बाहर लड़ाई पार्टी की और अपनी अपनी पार्टी की और अपने एरिया की, अपने इलाके की, वो एक विचारों की, वो एक अलग है। तो दोस्त सभी के सभी हैं, पर अगर हम एनडीए के साथ हैं तो हम एनडीए के साथ हैं, उसमें सोचने वाली बात कहाँ है। फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं। और आपके सामने ये कहूँगा कि जो एचएलपी को, गोपाल गोविंद को प्यार करने वाले हैं, क्योंकि किसी का साथ दो तो मुकम्मल दो, हमारी ये सोच है कि या किसी का साथ मत दो। तो अगर इनके साथ, देखो आज हमारे पास कोई एमपी नहीं है एचएलपी पार्टी में, उसके बावजूद भी अगर हमारी पार्टी को उन्होंने एनडीए में रखा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें और उनका साथ निभाएं। तो इसीलिए हम अपने फ़र्ज़ के साथ पूरा खड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम। नंबर गेम की बात आती है विधानसभा के नंबर पूरे हैं नंबर तिवारी जी, कहीं नंबर कम नहीं है। सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना ही नंबर कम है। जेजेपी की और इनकी स्थिति जेजेपी का तो देखो, जेजेपी के बारे में तो आज से नहीं, मैं बहुत पहले से बोल रहा था। जब लोगों को शायद नहीं लग रहा था, एक बार याद हो 2 साल पहले मैं मिल के आया था अपना प्रभारी जी से, तो मैं बाहर निकला विप्लव देव जी से मिलके, तो उन्होंने मुझे पूछ लिया। मैंने कहा जी ये सरकार पहले दिन से भी चल सकती थी ऐसे ही, और अब भी चल सकती है, और देख लो वही हुआ कि अब भी चल रही है और अब भी चलेगी। क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो जो बोल रहे हैं ना 10 हमारे साथ हैं, उनमें से उनके साथी क्या बोल रहे हैं कि इनके पास चाबी भी नहीं रहेगी, इसके हकदार ही हम हैं। तो आप सोच लो क्या स्थिति है, कहाँ खड़े हैं वो लोग। तो कहने से नहीं होता है, वो सब आप लोग चुपी थोड़ी है, हालत उनकी क्या है। वो तो ऐसे ही अपना सरकार को गुमराह करके 4.5 साल उन्होंने अपना। देश के लिए मोदी जी जरूरी है, एक बार फिर आप देख लो। देश के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी लोग हैं, अपने अपने गुरुओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए मोदी जी ज़रूरी हैं। इसमें कोई अड़चन ना बने, ये हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। और सिरसा की जनता से मेरी अपील कि कोई इसके अंदर कोई ब्रेकर ना आए, कोई इसके बीच में अपना रोड़ा ना अटकाए, और कमल का फूल खिलाकर हम भी मोदी जी के उस गुलदस्ते में सिरसा से, धर्म नगरी सिरसा से हम भेजें। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ।